हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। और क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या बात किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन अगर क्लियरली समझ में नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत हम लोग शॉर्ट तरीका से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हमको चाहिए पहले। तो डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। डिस्कशन क्या करना है कि हम लोग औसत का बात किया जा रहा है। अब ये औसत का मतलब क्या है? अगर औसत का हम लोग बात कर रहे हैं तो औसत का मतलब क्या है? औसत बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग एवरेज के नाम से जानते हैं। अब देखिए औसत का मतलब होता है जब हम लोग बहुत सारा डाटा एक साथ लेते हैं तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट का बहुत सारा मार्क्स है, एक का मार्क्स है A1, एक का मार्क्स है A2, एक का मार्क्स है A3, अब प्लस डॉट 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 प्लस किसी ये स्टूडेंट का मार्क्स है जो कि n सब्जेक्ट का मार्क्स है। हम n सब्जेक्ट मान लिए कि n सब्जेक्ट का मार्क्स है, तो उसका औसत कितना होगा? तो जितना सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का मार्क्स को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जो भी डाटा दिया रहता है उसको जोड़ देते हैं, और जो वो सब्जेक्ट होता है उतना से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो यही मेरा क्या होता है? औसत होता है। अब यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो ऊपर में लिखा हुआ है ये ऊपर में कुल मार्क्स है, ये भी बोल सकते हैं ना। तो कुल मान बोल सकते हैं या कुल मार्क्स बोल सकते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर कुल मार्क्स हमको निकालना है या कुल मान ही लिख देते हैं। अगर कुल मान निकालना है तो n से जो जितना संख्या रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? औसत से उसको क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो जो औसत रहता है उससे गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाता है? कुल मान निकल के आ जाता है कि वो कुल कितना मान होगा। बात क्लियर है? तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कुल मान भी आपको निकालने आना चाहिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे, मैं खास कुछ आपको नहीं दिखेगा, आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और ये कम से कम समय में आपको सॉल्व करना रहता है, इसलिए कि ये सब कॉम्पिटेटिव लेवल का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए पहले क्या दिया है क्वेश्चन में कि 10 मैचों का औसत दे दिया है। मतलब 10 मैच में जो रन बनाया गया है उसका औसत इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 10 मैचों का रन हम लोग लिख लेंगे। तो अभी क्या बताया तरीका कि अगर 10 मैचों का रन हमको निकालना है तो उसके लिए क्या तरीका? तो उसके लिए बताए थे कि जितना संख्या रहेगा, कितना मैच है 10, वो 10 में इतना से गुना करेंगे तो 10 मैचों का कुल संख्या निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये मेरा ये औसत है। औसत में जितना मैच होता है उससे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो ये कुल 10 मैचों का रन निकल के आ गया। अब आते हैं यहाँ पर दिया है कि पहले 6 मैचों का औसत दिया है। तो देखिए 6 मैचों का औसत दिया है तो 6 मैच का रन कितना हो जाएगा? तो 6 मैच का रन अगर निकालना है तो 42 में क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे, तो ये 6 मैचों का रन निकल के आ गया। तो बोला है कि अंतिम 4 मैचों का औसत निकालें। तो पहले हम औसत नहीं निकालते हैं, अभी बताए कि अगर 4 मैच का हमको रन निकालना है तो 4 गुने क्या होगा? औसत हो जाएगा। औसत को ए भी लिख लेते हैं, एवरेज। ठीक, तो ए भी ई लिख लेते हैं, एवरेज। ये औसत हो गया। मतलब इस 4 मैचों का क्या होगा? औसत से अगर 4 का गुना कर देंगे तो ये 4 मैचों का कुल रन हो गया, ये 6 मैचों का कुल रन हो गया, और यही दोनों जोड़ेंगे तो टोटल ये 10 मैचों का रन है, जो कि ये 10 मैचों का रन कितना? इतना है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बस आपको इतना ही सा इसमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इसमें आप 10 से गुना होगा तो 10 से गुना दशमलव कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 389 आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। और ये जो गुना करके जो भी आएगा ऑब्वियस है, इधर क्या है ये? तो इधर अगर बात करेंगे तो ये इधर प्लस में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में, और गुना करके लिख देते हैं। 6 गुना के कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, एक बचेगा तो जगह 24, एक 25 हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट तरीका से सॉल्व करेंगे। अब जो इधर बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 4 गुने एवरेज बचेगा। हमको ये 4 मैचों का एवरेज निकालना है, तो 4 इधर गुना में रहेगा, तो बराबर के जब इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यही मेरा 4 मैचों का क्या हो जाएगा? एवरेज निकल के आ जाएगा। ये एकदम आसान तरीका होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है निकालने का। अब या तो घटा के 4 से भाग कर दी या पहले भी भाग कर सकते हैं। तो घटा कर ही भाग कर देते हैं, तो अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा? तो देखिए 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 8 में से 5 जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये 137 बटे कितना हो जाएगा? 4। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 3 मरतबे चला गया, और बचा कितना? 4 3 12, 1 बचा, 17 4 चौका 16। तो देखिए जैसे यहाँ पे
34 आया, हमको पता है कि 34 के बाद दशमलव आएगा, दशमलव में कुछ मार्क्स आएगा, तो ऑब्वियस है कि पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जैसे ही आया इतना ही पर आंसर टिक कर देना है एग्जाम। अगर एग्जाम में हम सॉल्व कर दे तो वहाँ पे जितना ज़्यादा समय बचाएंगे। अब देखिए एग्जाम में भी ये भी लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट इस लाइन का प्रयोग कर सकते थे और ये लाइन डायरेक्ट लिखकर सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते थे, और आंसर आपको जरूर ये 1 मिनट के अंदर आपको आंसर निकाल कर दे देगा। चलिए यहाँ पर हम पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर 4 3 12, 1 बचा 16, फिर 1 बचा तो 1 पर 0 बैठाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 2 बचेगा, 5 बचे 25, तो यही आपको आंसर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम इसको दोबारा डिस्कशन कर देंगे, और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।